नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं वो HDFC बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। HDFC के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 1757 रुपए इस टाइम इस शेयर का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 15 रुपए 80 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ बढ़ चला है। ठीक है, देखो इस स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं, उसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी जांच कर लेते हैं कि स्टॉक में आखिर क्या मोमेंटम होने वाला है। देखो, अगर इसके लास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हुई है। ठीक है, इस गिरावट को लेके यहां से पिछले हफ्ते से ही स्टॉक के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उससे पहले अगर इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। तो सारा सिनेरियो जो गेम शुरू हुआ है वो यहाँ पे फ्राइडे से शुरू हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ फ्राइडे को मार्केट में जो इस स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो देखो, इन्हीं के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि लास्ट वीक ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक में इतना जबरदस्त आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो स्टॉक है इस टाइम अपने पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बढ़ चला और अब ये जल्दी ही इसमें अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे टारगेट इस स्टॉक का बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे कम से कम 2000 से लेके 2100 प्लस के आसपास होने वाला है। ठीक है, आप 2000 रुपए पे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं लास्ट वीक की परफॉर्मेंस और लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस पे कि ऐसा क्या हुआ कि इस पिछले वीक फ्राइडे के बाद इस स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिली और पिछले हफ्ते आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। देखो, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है FII का। जब से हमारे संसद में बजट आया तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने 30,000 करोड़ की बड़ा यहाँ पे सोल्ड आउट किया है, बड़े लेवल पे यहाँ बिकवाली की है। जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली FII ने सितंबर मंथ में की है, एक 10 सितंबर के आसपास की है और एक पिछले वीक में की है। जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम स्टॉक मार्केट में देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक्स में पिछले हफ्ते एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बना। गिरावट का माहौल इस कदर था कि ऐसा लगने लगा था कि मार्केट में जो क्रैश अगस्त में आया था 7-8 अगस्त के आसपास, वो क्रैश शायद दोबारा से रिपीट होने वाला है। मार्केट में बुरी तरह से हालात खराब होने वाले हैं। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम पे चल रहे थे, लेकिन स्टॉक्स में लगातार गिरावट हो रही थी। ये उन सभी स्टॉक्स में गिरावट हो रही थी जहां जहां पे FII की जो होल्डिंग थी वो इंपैक्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन इस कमी को पूरा कर दिया DII ने। DII ने फ्राइडे को यहाँ पे एक जबरदस्त गेम प्ले किया। DII ने यहाँ पे पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। एक गेम चेंजर्स का रोल DII ने यहाँ पे प्ले किया। DII ने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे बाई करके FII की जो कमी मार्केट में चल रही थी, जिस दौर से मार्केट में FII की वजह से जूझ रहा था, उस कमी को तो रिकवर किया ही क्या, साथ में बड़े लेवल पे बिकवाली करके उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को लगातार 2 या 3 महीने से हो रही स्टॉक मार्केट में गिरावट के माहौल से भी बाहर निकाल दिया और एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। और यही नहीं, सेंसेक्स ने भी कम से कम फ्राइडे को 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगाया और उसने अपने जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे उन सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में दर्ज कर दिया। ठीक है, अब तक की सबसे हाईयर वैल्यू को उसने अचीव किया, साथ में पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साथ में अगर मंडे की बात करें तो सेंसेक्स ने जो पुराना रिकॉर्ड उन्होंने फ्राइडे को बनाया था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जो फ्राइडे को रिकॉर्ड बनाया था वो 84,496 रुपए के आसपास बनाया था और इस बार जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है 84,800 को भी, तो 800 के ऊपर भी जाके उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड यहां पे बना दिया। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया, वो भी एक जबरदस्त उछाल के साथ, तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको अपर सर्किट देखने को मिले हैं। ठीक है, एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट लगते ही तभी है। और देखो, सेंसेक्स हर साल अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड जब भी कायम करता है, अपर सर्किट तभी लगते हैं। देखो, अभी तक लगातार 2-3 महीने से गिरावट का माहौल था और सेंसेक्स काफी डाउन चल रहा था, वो अपने जो टारगेट तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने टारगेट को तोड़ दिया और यहाँ पे नए टारगेट को यहाँ पे दर्ज कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट में। लाइफ टाइम की सबसे हाईयर वैल्यू बना के दी है इस बार सेंसेक्स ने।
और इस बार कम से कम 80-90% स्टॉक्स में भी आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, चाहे आप पिछले 10-15 साल के रिकॉर्ड चेक कर लो, यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। आज के टाइम की बात करें तो कम से कम 40-50 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट लग गया। साथ में कुछ परसेंट 35-40% स्टॉक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाय वैल्यू के आसपास आके खड़े हो गए। हालांकि वहां पे अपर सर्किट से वो थोड़े से वैल्यू रह गए, लेकिन वहां पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, जल्द ही वो 1-2 दिन में अपने उस अपर सर्किट को भी टच कर लेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर्स बना हुआ है, इस वजह से वो बिल्कुल नियर बाय वैल्यू के आसपास आके खड़े हो गए, लेकिन अपर सर्किट को टच नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सबसे अच्छा गुड टाइम है वहां से एग्जिट करने के लिए, इसकी वजह से उन्होंने वहां पे सेलिंग प्रेशर्स बना रखा है। लेकिन आज मार्केट का माहौल ऐसा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कहीं भी आपको रेड सिंबल देखने को मिलता है तो अब आपके पोर्टफोलियो में जल्दी ही हरियाली आने वाली है, क्योंकि जनवरी तक अब मार्केट का मूवमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, ताकि और काफी ज्यादा स्टॉक्स में आपको जबरदस्त लेवल के अपर सर्किट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम कम से कम 1-1.5 हफ्ते के बाद देखने को मिलेंगे, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ग्रीन पावर सेक्टर हो गया, साथ में बैंकिंग सेक्टर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में क्या है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी के कंसर्न चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम 1 या 1.5 हफ्ते का डिले के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था अब तक का मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट, एचडीएफसी बैंक की सबसे बड़ी अपडेट। एचडीएफसी बैंक में अपर सर्किट लग गया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहा है, इसको हम एक तरह से अपर सर्किट भी बोल सकते हैं। अगर ये इस तरीके से भी चलता गया तो जल्दी आपको अपर सर्किट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पे टारगेट रहने वाला है वो 2000 से लेके 2100 पॉइंट के आसपास देखने को मिल सकता है। 2000 पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, 2100 पॉइंट पे अगर आप रिस्क लेके खेलना चाहो तो खेल सकते हो। ठीक है, साथ में देखो पिछले महीने जो यहाँ पे एक गिरावट हुई थी, ऐसा लग रहा था कि स्टॉक जो है वो एक परफॉर्मेंस के बीच में स्टक हो गया। यहाँ पे स्टॉक में आपको कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी। उस स्टॉक के पीछे के सबसे बड़े रीजंस मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। देखो इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरोप की मार्केट की बात करेंगे, क्योंकि यूरोप के मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। वहां की मार्केट अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल नहीं कर पा रही है। वहां पे एक तरफ से देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स बना हुआ है, एक तरफ अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में टक्कर ले रहे हैं। वहां पे काफी ज्यादा कंट्रीज, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री हो या बाकी कंट्री हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। कहीं पे उनके जॉब रिसेशन आ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहीं पे उनके बड़े बड़े बैंक में क्रैश आ रहे हैं। अगर हम बात करें NYSE स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती है, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है। ठीक है, वो दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो इतना दम रखता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिला सकता है, साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन दे सकता है। वहां पे 2 अब तक सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त को हुआ, जॉब रिसेशन को लेके वहां पे NYSE के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट के जो बड़े दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज थे, जापान का स्टॉक एक्सचेंज निकी, वहां पे 4500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, और चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज था संघाई, वहां पे 1800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स सीधा फ्लैट 3500 पॉइंट गिर गया, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए अगस्त में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो 3 सितंबर को फिर से वही क्रैश फिर से रिपीट हो गया। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में फिर से एक क्रैश आया, जिसका सीधा असर NYSE स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला। फिर से NYSE के अंदर 650 पॉइंट की गिरावट हुई, और यहाँ पे सेंसेक्स फिर से 1500 पॉइंट गिर गया। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को रिकवर कर रहा था, तो यहाँ पे FII ने बड़ा गेम खेल दिया, लेकिन उसका गेम समेट दिया DII ने फ्राइडे को। ठीक है, और एक इशू और इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है, वो है लिक्विडिटी का। देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब जो स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, उसी के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी वो उतने ज्यादा गिरेगा। हालांकि फंडामेंटल मजबूत हुए तो स्टॉक तो नहीं गिरेगा, लेकिन वहां परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। अगर
लिक्विडिटी जिस स्टॉक में आपको कम देखने को मिलेगी या ना के बराबर देखने को मिलेगी, वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वहां से निकल जाएगा। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट।